बहुत बहुत सबसे पहले तो नमस्कार। और बेसिकली जो फर्ज हम लोग कर रहे हैं वही फर्ज आप लोग भी पूरा करते हैं, तो आप और हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्यों ना हम लोग फ्रेंड्स बनकर एक दूसरे से अपने अपने अनुभव को, अपने अपने एक्सपीरियंस को साझा करें, तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। वैसे पॉक्सो एक्ट के बारे में अभी तक कितने टीचर्स जानते हैं अच्छे से? लगभग थोड़ा बहुत हम लोगों ने नाम जरूर सुना है, लेकिन अगर हम लोग डीपली इंफॉर्मेशन पे कहें तो बहुत कम लोगों को अभी पता होगा। तो आज हम लोगों की ये कोशिश है कि आज हम लोग पॉक्सो एक्ट के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो क्या होगा, एक दूसरे से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सीखो सिखाओ मंच है, आप टीचर से सर आप हमें सिखाएंगे, हम एडवोकेट हैं तो कानून की बारीकियां हम आपको सिखा सकते हैं। तो उस रूप में हम लोग एक दूसरे का उपयोग करें, क्योंकि हम लोगों का एम एक ही है, बच्चों के लिए एक सुरक्षित परिवेश का निर्माण करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बात करें कि पॉक्सो एक्ट क्या है। तो हम लोग अगर देख रहे हैं जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये 2012 में बनाया गया एक एक्ट है। बेसिकली इसके पहले भी ये अपराध सामान्य अपराधों में चलते रहते थे, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सन 2000 के बाद सोशल मीडिया में एक जबरदस्त क्रांति आई। लोगों कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन आया मोबाइल का, और आज अगर देखा जाए तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई व्यक्ति नेट का, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। तो इन्हीं पर चलते हुए क्या हुआ कि आगे जैसे जैसे सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा, लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, तो भारत में जैसा कि मैं अभी बता रहे थे कि हम लोग पॉर्न साइट्स में नंबर 1 की स्थिति में पहुंच गए। क्योंकि अपने यहाँ क्या है भाई, जैसे ही हाथ में मोबाइल आया तो लोगों ने सर्चिंग साइट्स शुरू की। इसी में बच्चे भी नहीं छूटे भी नहीं, क्योंकि आज घर घर में बच्चे हैं। और हम लोग अगर माता पिता के रूप में देखें तो सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को खाना खिलाना है तो उन्हें मोबाइल देना ही पड़ेगा। बिना मोबाइल दिए बच्चे आज के समय में खाना भी नहीं खा रहे। यानी कार्टून भी देखना है, मोबाइल से उन्हें बहुत सी कैसी कई ऐसी साइट है। जब हम लोग कभी फेसबुक यूज करते होंगे तो आप देखते होंगे कई बार ऐसे वीडियोस भी बीच बीच में आ जाते हैं जो हमें असहज करते हैं कई बार। लेकिन अगर हम लोग एक बार विचार करें कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है और वो वीडियो यदि चल रहे हैं तो क्या बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। अब हम लोग क्या उस साइट्स को बंद करवा पाए? नहीं करवा सके। करवा सकते हैं लेकिन करवा नहीं पाए। इसमें अंतर क्या हुआ सर, कोई बता सकता है? करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं ऐसी इलीगल साइट्स को सोशल मीडिया से, परंतु हम लोग बंद करवा नहीं पाए। यूनिटी नहीं थी। यानी अगर जितने टीचर्स आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर सब लोग एक एक लेटर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को यदि हम लोग एक एक लेटर लिखें और वो पूरे लेटर हम लोग कलेक्ट करें और मैम एनजीओ के माध्यम से उस पूरे लेटर को कवर अप करते हुए एक सर्वे बनाते हुए यदि वो लेटर एक प्रॉपर फाइल के रूप में यदि ऊपर जाएगा तब निदान होगा। कहता है मोबाइल चलाते समय इलीगल साइट्स आई और उसने कहा यार ये बंद होनी चाहिए, उसने बस अपने आप से बस किया बंद होनी चाहिए और भूल गया। क्या उसने कोई लिखा पढ़ी की? नहीं की। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जब गवर्नमेंट की शिकायत में कोई भी संज्ञान में कोई शिकायत नहीं है तो क्या वो कभी उस पर एक्शन प्लान होगा? तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने बच्चे को, फ्यूचर को यदि बचाना है तो हम लोगों को गवर्नमेंट पर ये प्रेशराइज करना होगा कि वो लोग ये इलीगल साइट्स बंद करें। ये पहला ऑप्शन। अब बात करें हम लोग, जब देखा गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि भाई इलीगल साइट्स तो बंद नहीं हो रही, लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने से बच्चे पॉर्न साइट्स और पॉर्न फिल्म देखते देखते कई बार अपराध की दुनिया में बढ़ते चलते हैं। तो इसी पर सन 2012 में बनाया गया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य था बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाना, बच्चों के बाल मन की जिज्ञासाओं का समाधान करना। लेकिन हम लोग उसमें फेल होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट, हम लोग टीचर्स हैं। टीचर्स पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग्य निर्माता कहा गया। तो अगर हम लोग क्यों ना ये संकल्प लें कि हम लोग गवर्नमेंट से ये मांग करें कि इलीगल साइट्स बंद होनी चाहिए। लेकिन क्या इलीगल साइट्स सोशल मीडिया पे बंद हो जाने से भी समस्या का समाधान होगा? प्रश्न यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट को समझते हैं
तो इसमें भारत में बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया एक कानून है, यौन अपराधों से रोकना। अब यौन अपराधों से रोकने में कई चीजें आएंगी सर। यहाँ पर हम लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जो हम लोग फील्ड में जाते हैं, अलग अलग गरीब बस्तियों में जाते हैं, उन बच्चों के साथ अलग एक्सपीरियंस देखते हैं कि उनके घर में उनके माता पिता यानी उनके पिता ही उनके संग दुष्कर्म कर रहे हैं। मलिन बस्तियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मलिन बस्तियों में वाइफ अलग चली गई, बच्चे अलग चले गए। अब अगर एक लड़की है जो घर में है, वो घर में खाना बनाने के लिए रुकी हुई है, पिता ड्रिंकर है, वो क्या करेगा? तो और समस्या ये है कि वो बच्ची, उसके ऊपर यदि अपराध हो भी रहा है तो वो बोल नहीं पा रही है। क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं पा रही है, सबसे बड़ी बेटी उसके अंदर ये है कि अगर हम अपने साथ हो रहे इस गलत बात को बोलेंगे तो हमें ही गलत समझा जाए। ये 90% है अपने इंडियन कल्चर में, और इसलिए सबसे ज्यादा गर्ल्स के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों को सबसे पहले तो ये चीज जाननी है कि हम लोग बहुत ध्यान दें इन चीजों पर। छोटी से छोटी चीजें होंगी। एक एग्जाम्पल, हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं सर, उससे ज्यादा कुछ समझ पाएंगे। आ रहे हैं या स्टाफ रूम में बैठे हो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सर स्टाफ रूम में बैठे हो, अचानक आपने देखा एक लड़की बार बार स्टाफ रूम के गेट पे आती है, झांकती है और चली जाती है। आपने एक दो बार ध्यान दिया, आपने देखा कि वो लड़की बार बार आती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, लेकिन कुछ भी कहती नहीं है। ऐसे में सर आप टीचर से आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपने कहा पूछ सकते हैं, लेकिन वो पूछना ही अलग है। यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि वो पूछना ही अलग प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले टीचर्स इस बात को तो पहचान लेता है कि बच्चा हमारा परेशान है, गर्ल्स हो या बॉयज हो। तो यहाँ पर बात दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्चियां दोनों ही शामिल हैं, यानी दोनों को सिर्फ व्यक्ति माना गया है। कानून की दृष्टि में उनको व्यक्ति कहा गया, उन्हें स्त्री और पुरुष में नहीं बांटा गया। यहाँ पर एक बच्ची आई, उसने बार बार झांक दी, तो उस समय हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि उस बच्ची तक पहुंचना है, लेकिन बच्ची को भी आभास ना हो पाए कि आप उसके पास उस बात को पूछने के लिए आए हो। क्योंकि अगर आप एकदम पहुंचोगे और कहोगे बेटा क्या है, इधर आओ इधर इधर आओ, क्या हुआ आपको, क्या कहेंगे? कुछ नहीं ना, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी की जगह कोई और नया सॉल्यूशन दे सकते हो सर, क्या कोई भी, तो पहले तो कॉन्फिडेंस में लेना होगा जी, उसकी पहले से बिल्कुल। मैम के लिए बजाय ताली, सर ताली जरूर बजाएं, क्योंकि आपको तभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम के लिए जरूर बजाएं ताली कि मैम ने कहा कि सबसे पहले हम लोग उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जी मैम, बजावे ताली सर। हम लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जिससे वो अपने मन की बात को निकाल सके। एक्चुअली में सर हम आपसे इसलिए पूछेंगे क्योंकि आंसर हम सबके पास हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर हमारे पास है। बैड टच अलग अलग प्रकार के होंगे, बैड टच अलग अलग प्रकार के होंगे, यही पॉक्सो एक्ट में निर्धारित है। पॉक्सो एक्ट में मिनिमम सजा 6 महीने से शुरू होती है और 20 साल तक जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु दंड तक जाती है। वैसे मृत्यु दंड तो लगभग बंद है, लेकिन बहुत विशेष स्थितियों में जब जनता बहुत आक्रोशित हो जाती है तब गवर्नमेंट देती भी है। हम लोगों ने पिछले दामनी वगैरह के केसों में देखा भी है कि जब, लेकिन अगर उसमें भी ध्यान दें तो जनता के आक्रोश पर गवर्नमेंट ने अपनी छवि बचाने के लिए फांसी दी है। वैसे गवर्नमेंट उन्हें फांसी नहीं देती, वो वहीं पर जेल में जाते और जमानत लेकर बाहर हो जाते अगर जनता आक्रोशित ना होती। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अपना यदि आक्रोश दिखाना है तो लिखा पढ़ी के रूप में दिखाएं। हमारी एनजीओ सदैव आपके साथ खड़ी होगी, जिससे उसको ये भरोसा हो कि ऐसी घटना नॉर्मल हमारे साथ नहीं और किसी के साथ भी हुई है। और कोई आइडिया ले सकता है सर? कोई और सर? जी सर, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है सर।
बहुत अच्छा आइडिया है मैम, इसके लिए भी हम लोग ताली बजाएं। और फ्रेंड सर्कल में पता कर सकते हैं। फ्रेंड सर्कल में पता कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ और? चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा ये इतने आइडियाज, ये सभी आइडियाज काम के थे सर, इसलिए एक बार आप लोग अपने लिए जरूर ताली बजाएं। अब हम लोग बात करें इसका हम लोग समाधान कैसे करेंगे। बात है इतनी बात, आइडियाज तो थे लेकिन समाधान के लिए एक हम लोगों को सिस्टमैटिक ट्रैक पर चलना है, क्योंकि ट्रैक है पॉक्सो है। तो यहां पर हम लोग, और स्कूल मैनेजमेंट क्या चाहता है, सबसे पहले इस बात को भी समझे। स्कूल मैनेजमेंट टीचर से ये चाहता है कि अगर टीचर्स के पास ऐसी कोई भी बात उनकी नॉलेज में आई है तो सबसे पहले वो सीक्रेसी तो रखें, लेकिन सीक्रेसी के प्रिंसिपल मैम से भी रखेंगे, नहीं रख सकते तो बढ़ानी ही पड़ेगी, आगे तो बढ़ानी ही पड़ेगी। यहाँ पर सीक्रेसी है बच्चों के बीच में, यहाँ सीक्रेसी का पॉइंट है टीचर्स के बीच में। क्या हुआ, आपने जैसे स्टाफ रूम में बैठे थे, वो बच्ची बार बार छाट रही थी, अब आपने उस टीचर्स के सामने उसको अगर हाईलाइट किया, वो बच्ची आपसे कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। इसकी जगह आप उसे एक एक्टिविटी में शामिल करिए। आप बुक्स चेक कर रहे हैं, या एग्जाम का पेपर बना रहे हैं, या टेस्ट का पेपर बना रहे हैं, आप आराम से जाओ उस बच्चे से कहो, बेटा मेरी आप एक हेल्प करोगे क्या, मेरी आप एक हेल्प करोगे क्या? लेकिन जी मैम, स्टूडेंट बहुत अवेयर होता है टीचर्स के, मुझे कि जी मैम, मुझे कि आज मैं पेपर बना रही हूँ, मेरी आप एक हेल्प कर दो, आओ मेरे साथ चलो। आप उसे पूरी क्लास से सीक्रेट रूप से उठा ले गए। बच्चों को क्या मैसेज करते होगा कि मैम की हेल्प करने के लिए वो गई। अब आप उसे अपने पास लेकर आए स्टाफ रूम में, जहां कोई ना हो वहां आप उसे आराम से बैठो, उसके साथ आप कॉपी चेक करो, बेटा आप भी कुछ ऐसा, आप भी हमें कुछ बताओ, उसे उसके साथ आपको कुछ देर फ्रेंडली बनना है। उसे ये बेटा आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगता है, अच्छा कौन सा टफ क्वेश्चन है वो दें हम उसे, पहले हम लोग उसको अपनी पढ़ाई लिखाई की बातों में उलझाएं, फ्रेंड्स बने, उसे भी ये लगे कि वाह मैम तो मुझसे मेरे आइडियाज पूछ रही हैं। आपको धीरे धीरे उसे खोलना है, अपने आप से जोड़ना है। उस जोड़ने में फिर आप छोड़ो, बेटा जो परेशान क्यों लग रहे हैं आप हमें, क्या कोई बात है? अप्रोचेबल करना। नहीं तो उस समय नहीं ना कुछ नहीं, अरे नहीं बेटा मुझे तो लग रहा है कि कोई बात है, कोई ऐसी बात है, मुझे फ्रेंड मानो, मुझे तो फ्रेंड मानो, और उससे आप हर बात को, और आपकी और हमारी बात किसी तीसरे तक नहीं जाएगी। आपको ये कॉन्फिडेंस में लेना है, अभी मैंने जैसे कहा कॉन्फिडेंस में लेना है, तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस में देने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। यदि आप टीचर्स बने रहे तो आप बच्चे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको बच्चे के फ्रेंड बनने के लिए उसे स्कूल क्लास से निकालना होगा और अपने साथ किसी एकांत जगह पे बैठा के कुछ देर उसका फ्रेंड बनना होगा। जब उसे ये भरोसा हो जाएगा कि आसपास कोई नहीं है, मैम हमसे बहुत फ्रेंडली बातचीत कर रही हैं, तब वो आपसे अपनी धीरे से एक बात कह सकती है कि मैम फलाना व्यक्ति हमें एक बैड टच कर रहा था,